ऊपर अत्याचार प्रारंभ हो गया है। संथाल परगना में पहला दिन ही जिस दिन गिनती प्रारंभ हुआ उस दिन वहां पर महिलाओं की आबरू लूटी गई थी और आज जिस दिन सरकार शपथ ले रही है, आज भी सरायकेला में एक बड़ी घटना घटी है। भाजपा जिला कार्यालय सरायकेला में गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कॉन्फ्रेंस में भाजपा जिलाध्यक्ष उदय सिंह देव एवं खरसावा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रहे सोनाराम बोदरा ने मीडिया को संबोधित किया। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाध्यक्ष ने कहा कि आज राज्य में हेमंत सोरेन नई सरकार का गठन करने जा रहे हैं। उन्होंने हेमंत सोरेन को नई सरकार के गठन के लिए बधाई दिया और कहा कि हेमंत सोरेन ने अपने पिछले कार्यकाल में जनता से किए गए वादों में से एक भी वादा को पूरा नहीं किया। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने ही अपने 5 माह के छोटे से कार्यकाल में जनता की भलाई के लिए बहुत काम किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नई सरकार के गठन के लिए जनता ने जो जनादेश दिया उसका भारतीय जनता पार्टी स्वागत करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले कार्यकाल की तरह हेमंत सोरेन के इस कार्यकाल में जनता से किए हुए वादे को भाजपा भुलाने नहीं देगी। जब जब हेमंत सोरेन अपने वादे को भूलेंगे, भाजपा उन्हें याद दिलाती रहेगी। वहीं जिला अध्यक्ष उदय सिंह देव ने कहा कि प्रदेश की संपत्ति पर झारखंड की जनता का हक है। हेमंत सोरेन ने चुनाव पूर्व जनता से 450 रुपए में गैस सिलेंडर और प्रत्येक वर्ष 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था। उन्होंने राज्य की घुसपैठियों को भी राज्य की जनता के समान ही लाभ देने की जो बात कही है, भाजपा उसका विरोध करेगी। झारखंड की संपत्ति पर सिर्फ झारखंडियों का हक है। भारतीय जनता पार्टी झारखंड की जनता के हक को घुसपैठियों के बीच बांटने नहीं देगी। भाजपा जिलाध्यक्ष उदय सिंह देव ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। राज्य में जिस दिन मतगणना चल रही थी और इंडिया गठबंधन को बढ़त मिल रही थी, उसी दिन संथाल परगना में महिलाओं की अस्मत के साथ खिलवाड़ किया गया। उनकी आबरू लूट ली गई और सरकार के गठन के दिन ही सरायकेला में एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या जैसे संगीन अपराध हुए हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन में महिलाओं को सुरक्षा मुहैया कराने में नाकाम साबित हो रही है। खरसावा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सोनाराम बोदरा ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में बेटी, रोटी और माटी की सुरक्षा के मुद्दे पर चुनाव लड़ा था। आज भी प्रदेश की बेटी, रोटी और माटी की सुरक्षा भाजपा की प्राथमिकताओं में है और इसके लिए हमेशा तत्पर रहेगी। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन में प्रदेश की न तो बेटी सुरक्षित है, न ही रोटी के लिए रोजगार और न ही यहाँ की माटी सुरक्षित है। इंडिया गठबंधन की जीत के दिन आदिवासी महिला की आबरू के साथ खिलवाड़ करना और शपथ ग्रहण के दिन सरायकेला में युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या इस बात को प्रमाणित करता है। सोनाराम बोदरा ने कहा कि भाजपा प्रदेश में रोटी, बेटी और माटी की सुरक्षा की लड़ाई लड़ती रहेगी और हेमंत सोरेन ने जनता से जो वादा किया उसे भुलाने पर उन्हें हर महीना याद दिलाती रहेगी। मौके पर राजा सिंह देव, राजकुमार सिंह, बद्रीनाथ दारोगा, मनोज महतो, महादेव महतो एवं माइकल महतो सहित अन्य उपस्थित थे। इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड के लिए प्रमोद सिंह की रिपोर्ट। ऊपर अत्याचार प्रारंभ हो गया है। संथाल परगना में पहला दिन ही जिस दिन गिनती प्रारंभ हुआ उस दिन वहां पर महिलाओं की आबरू लूटी गई थी और आज जिस दिन सरकार शपथ ले रही है, आज भी सरायकेला में एक बड़ी घटना घटी है। इसलिए हेमंत जी से मांग करते हैं कि आप जनता से जो वादा किया है उनको याद रखिए, कानून व्यवस्था ठीक कीजिए, क्योंकि जिस तरह का घटना अमानवीय घटना घटा है, भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है। अगर दोषियों को सजा नहीं दी जाएगी तो आने वाले दिनों में उस महिला को इंसाफ दिलाने के लिए, जनता का हक अधिकार के लिए भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन करेगी। हम जनता के हितों को किसी भी प्रकार से नजरअंदाज करने नहीं देंगे। 2 शब्द कहना था आप लोगों को। झारखंड में हेमंत सरकार का ये नया पारी शुरू करने जा रहे हैं और मेरी तरफ से भी और भाजपा के परिवार से उनको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आपको जो मैंडेट मिला है, झारखंड की जनता ने जो आशा और उम्मीद आपने उनके सामने जो वादा किए हैं उन सभी वादा को पूरा करें। जो हमारे यहाँ का महिलाओं को आपने जो महिला सम्मान चाहे महिला समृद्धि करने के हिसाब से आपने उनको 2500 रुपये जो देने का आपने उसको कैबिनेट में पारित कराया है और घरेलू हिसाब से जो महिलाओं को आप 450 रुपये सिलेंडर
और भी बहुत सारे आप बेरोजगार युवकों से भी, युवतियों से आपने वादा किया है कि हमारी सरकार बनेगी, रोजगार देने का काम करेंगे। निश्चित रूप से जनता ने उस पर भरोसा किया है और जनता उनको वोट दिया है। और ऐसा पिछले बार भी उन्होंने यहाँ के बेरोजगार युवक युवतियों से, चाहे यहाँ के महिलाओं से, यहाँ के हमारे जो भी जितना भी उन्होंने अपने वादा किया था, उन सारा कोई वादा को भी पूरा नहीं किया। लेकिन पुनः दोबारा इस बार जनता उन पर भरोसा किया है और इस बार अगर जनता का जो वादा किया वो पूरा नहीं करेगी तो भाजपा हमेशा, हम लोग जनता का जो जनहित मुद्दा रहेगा, हम लोग उनके साथ रहेंगे, हमेशा हम लोग उसको मुद्दा उठाते रहेंगे। और हेमंत सोरेन सरकार को हम लोग याद दिलाते रहेंगे कि भाई आपने जनता से वादा किया और जनता को पूरा नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग उनको प्रत्येक महीना का हम लोग याद कराते रहें, दिलाते रहेंगे, क्योंकि जनता उन पर भरोसा किया है। और हम लोग यही चाहेंगे यहाँ के जनता का जो विकास होना था झारखंड का, आज 24 साल में उस तरह का विकास नहीं हुआ है। आज जनता ठगा हुआ महसूस कर रहा है। तो यही चाहेंगे कि आपका काम जो जनता दी है आप उसको धरातल पर उतर कर दिखाएं, हम लोग उनको स्वागत करेंगे। तो हम लोग भाजपा में उनको उग्र आंदोलन करेंगे और जनता के साथ हमेशा से रहेंगे। ये तो एक निश्चित रूप से देखने को मिल रहा है कि जब से हमारे इस झारखंड में चुनाव लोकतंत्र खत्म हो गया, चुनाव खत्म होने के उपरांत ही हमारे आदिवासी महिलाओं के ऊपर जिस तरह का ये आबरू लूटी जा रही है और यहाँ झारखंड में पहले से हम भारतीय जनता पार्टी ने ये आवाज़ उठा रही है कि यहाँ पर बेटी सुरक्षित नहीं है और माटी सुरक्षित नहीं है। ये तो देखने को मिल रहा है। आज सरकार बनने के साथ ही आज शपथ ले रहे हैं और शपथ लेते साथ ही आज सरायकेला में एक अमानवीय घटना घटा, हमारे आदिवासी महिला के साथ जिस तरह का बर्बरतापूर्ण उनकी हत्या की गई, बलात्कार करने के बाद उसको हत्या किया गया है। ये निश्चित रूप से इस पर अंकुश लगाने की ज़रूरत है और सरकार को इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारे झारखंड की बेटी बहू सभी का सुरक्षित का ख्याल रखना होगा। और उसी उम्मीद के साथ आपको जो जनता आशीर्वाद दिया है, जो महिला लोग विशेषकर एक हेमंत सोरेन पर भरोसे जाता है, आज वही महिला अगर सुरक्षित नहीं रहेंगे तो ये कहीं से भी न्यायोचित नहीं होगा। इसके लिए बीजेपी हमेशा इसका आंदोलन करेंगे। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।